परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम्। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है शरीर प्रेक्षा। शरीर प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा क्या है, कैसे करें, इसके बारे में भी हम बात करेंगे और प्रयोग भी करेंगे। तो पहले हमें जानना होगा कि हमारा शरीर, शास्त्रों में शरीर के बारे में बताया गया है कि हमारे शरीर 5 प्रकार के शरीर बताए गए। 5 प्रकार के शरीर। 5 प्रकार के शरीर कौन से है? औदारिक शरीर, बकरीय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कर्म शरीर। 5 प्रकार के शरीर जिनका हमारे जैन सिद्धांतों के अनुसार शास्त्रों में उल्लेख आता है। तो प्रेक्षा ध्यान में मैंने पहले भी आपको 2-3 बार बताया हुआ है कि हमारे प्रेक्षा ध्यान में इनमें से 3 शरीर के बारे में बात कही जाती है। कौन से 3 शरीर? औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कर्म शरीर। औदारिक शरीर जो हमें दिखाई देता है, आंखों से हम देखते हैं, औदारिक शरीर है, स्थूल शरीर है। दूसरा है तेजस शरीर। तेजस शरीर जो हमारा सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उसको हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन हमारे अंदर बहुत काम करता है वो तेजस शरीर। और कर्म शरीर सूक्ष्मतम शरीर है। तो हमारी जब जीवन यात्रा संपन्न हो जाती है तो हमारा औदारिक शरीर हमसे छूट जाता है, लेकिन कर्म शरीर और तेजस शरीर हमारे अगले जन्म में भी हमारे साथ रहते हैं। कर्म शरीर हमारे कर्मों के आधार पर, हम अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा होता है कर्म शरीर, बुरे कर्म करते हैं तो बुरा होता है। तो अभी हम आज शरीर प्रेक्षा में सूक्ष्म शरीर को देखने का प्रयास करेंगे, सूक्ष्मतम शरीर को देखने का प्रयास करेंगे, अंदर तक जाते हुए। अंदर हमारे जो औदारिक शरीर है, इसके अंदर जो क्रियाएं होती है, हम बंद आंखों से देख नहीं सकते शरीर के अंदर क्या हो रहा है। तो कल्पना शक्ति से, ध्यान के द्वारा उन क्रियाओं के अंदर, हमारे अंदर जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं या जो भी होता है शरीर के अंदर हलचल होती है, उनको हम बंद आंखों से देखने का प्रयास करते हैं शरीर प्रेक्षा में। और शरीर प्रेक्षा जब हम करते हैं तो क्या होता है, मैंने पहले भी आपको एक उदाहरण के मार्फत समझाया था। एक ऑफिस में या दफ्तर में है, जब बॉस नहीं होते हैं तो क्या होता है, कर्मचारी ठीक से काम नहीं करते हैं। बॉस नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो कर्मचारी भी काम नहीं करते हैं। फैक्ट्री में मालिक नहीं रहते हैं, मैनेजर नहीं रहता है, तो फैक्ट्री का काम भी ठीक से नहीं चलता है। लेकिन जब बॉस या मालिक आ जाते हैं तो सब बिल्कुल मुस्तैदी से अपने काम में लग जाते हैं। तो हमारे शरीर में भी हम जब देखना शुरू करते हैं तो शरीर के पार्ट्स भी सही तरीके से काम करेंगे, नहीं तो शरीर के अंग प्रत्यंग भी लचीले नहीं होंगे या सही तरीके से काम नहीं करेंगे। तो शरीर प्रेक्षा भी हमें बीच बीच में करते रहना बहुत जरूरी होता है। शरीर प्रेक्षा में हम जैसे कायस्थ करते हैं, एक एक अंगों पर चित्त को ले जाते हैं। कायस्थ में हम क्या करते हैं, शिथिलता का सुझाव देते हैं, रिलैक्सेशन, शिथिलता का सुझाव। इसमें हम शिथिलता का सुझाव नहीं देंगे, इसमें हम केवल देखेंगे उस पार्ट पे क्या हो रहा है, वहां क्या प्रकंपन हो रहा है, क्या वाइब्रेशन हो रहा है,
उनको देखते रहना है और अंदर होने वाले प्रकंपनों को अनुभव करते रहना है। हम जब हॉस्पिटल में या कहीं जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, तो वहां हम देखते हैं कि ढांचे, शरीर के ढांचे, स्केलेटन के फोटो लगे हुए रहते हैं, हड्डियां, मांसपेशियां, उसके अंदर जो हमारे शरीर के अंदर जो तंत्र काम करते हैं उनके फोटो देखते हैं। हम स्कूल में भी, कॉलेज में भी जब पढ़ते हैं, बच्चों को भी दिखाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं शरीर के पार्ट्स के बारे में। तो हम बंद आंखों से ध्यान के द्वारा उन चित्रों को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब हम प्रयोग शुरू करें। करीब करीब 30-35 मिनट का प्रयोग हमारा होगा। तो प्रयोग शुरू करने से पहले कुछ वार्म अप बैठे बैठे ही कर लें। बैठे बैठे ही हम पहले गर्दन की क्रिया कर लें, थोड़ी छोटी, मस्तिष्क से लेके यहाँ तक की गर्दन की, फेफड़ों की, कंधों की क्रिया। गर्दन क्रिया करने के लिए पहले धीरे धीरे ऊपर, नजरें ऊपर, नीचे, अप डाउन, अप डाउन। अब राइट साइड पूरा पीछे देखिए, सामने, लेफ्ट साइड सामने, 1 2 3 4। कंधों के बाद, गर्दन के बाद शोल्डर्स गोल गोल घुमाइए, पूरा राउंड लगाते हुए मांसपेशियां बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। उल्टा घुमा लीजिए, रिलैक्स। हाथों को इस तरह से अंगुलियों अंगूठों को मिलाते हुए, यहाँ रखते हुए, गोल राउंड। उल्टा, 1 रिलैक्स। दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ते हुए सिर के ऊपर रखिए, पूरा प्रेशर ऊपर की ओर, पूरा तनाव, जितना तनाव दे सकते हैं पूरा तनाव दीजिए। अब बाईं ओर पूरा खींचिए, नीचे खींचिए, वापस ऊपर, दाहिनी ओर पूरा खींचे, फुल ताकत लगाते हुए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। हमारे कंधे, एल्बो, कलाई, सारे जॉइंट इससे हमारे लचीले होते हैं। नेक्स्ट हम अब करेंगे फेफड़ों के लिए कुछ प्रयोग। फेफड़ों के लिए श्वास भरते हुए पूरी कोहनियों को पीछे ले जाइए, पूरा सीना आगे लेते हुए, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। फेफड़े हमारे क्लींस रहने जरूरी है, इसलिए फेफड़ों की क्रिया हमें भी बीच बीच में करते भी है, करवाते भी हैं, और आप लोगों को भी जब भी समय मिले फेफड़ों की क्रिया भी बहुत जरूरी है। जो माहौल है अभी कोरोना का, हमारे फेफड़े, लंग्स मजबूत रहेंगे तो हम कोरोना से बिल्कुल मुकाबला कर पाएंगे, का सामना कर पाएंगे। अब धीरे धीरे लेना है, फोर्स के साथ श्वास छोड़ना, ताकि हमारे फेफड़े बिल्कुल क्लीन हो जाए। रिलैक्स। फेफड़ों के बाद अगली क्रिया कमर के लिए
कमर की क्रिया बैठे बैठे ही करेंगे। राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड कमर पे रखिए, झुकिए पूरा, लेफ्ट साइड पूरा झुकिए, जितना झुक सकते हैं झुकिए। वापस आइए, हाथ बदलिए, लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट साइड झुकेंगे सीधे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। वार्म अप भी बहुत जरूरी होता है हमारा। जब हम लंबे समय तक बैठना है हमें, तो हमारा शरीर अगर साथ नहीं देगा तो हम बैठ नहीं पाएंगे। तो इस क्रियाओं से क्या होता है, हमारे शरीर में लचीलापन हो जाता है। अब 30 मिनट 35 मिनट हमें बैठना है, तो एक आसन में बैठना है, एक आसन में बैठना है। किसी भी आसन का आप चुनाव कर सकते हैं। 4 आसन बताए गए। जरूरत पड़ने पे आप धीरे से आसन बदल भी सकते हैं, लेकिन हलन चलन जहां तक हो सके बहुत कम, बिल्कुल कम करना है। नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो आप कुर्सी पे बैठे। शरीर प्रेक्षया का प्रयोग जैसे मैंने बताया, एक एक अंगों पर, पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक एक एक अंगों को देखना है। वहां होने वाली हलचल, वाइब्रेशन, प्रकंपनों को अनुभव करना है। तो आप तैयार है सब? यस। पहले आसन का चयन कर ले। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठ सकते हो, उस आसन का चयन करना है। सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। आसन का चयन करें, मुद्रा का चयन करें। ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा। मिलाते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर रखना है, शेष तीनों अंगुलियां खुली हुई ऊपर की ओर। वीतराग मुद्रा में लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, दोनों हथेलियों को नाभि के पास गोद में टिका देना है। दोनों अंगूठे मिले हुए रहेंगे। ये हमारी वीतराग मुद्रा। आसन और मुद्रा का चयन करने के पश्चात गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, श्वास मंद। पहले 1 मिनट केवल आते जाते श्वास को देखें। पूरी चेतना को श्वास में लगा दें। श्वास की गति मंद। तीन बार महाप्राण ध्वनि, लंबा श्वास भरे, भौरे की तरह आवाज करते हुए श्वास को लंबा छोड़े। जब आप महाप्राण ध्वनि करते हैं, हमारे मस्तिष्क में प्रकंपन होते हैं, उन्हें अनुभव करें।
ध्येय सूत्र संपेक्षाई अपग आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प सभी मेरे साथ साथ मानसिक उच्चारण भी कर सकते हैं और आवाज के साथ भी उच्चारण कर सकते हैं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर की पकड़ को छोड़ दें, मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करें। शरीर में किसी तरह की हलन चलन नहीं, पूरी स्थिरता और पूरी जागरूकता। पैरों के अंगूठों से सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देते हुए शिथिलता का अनुभव करना है। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग शिथिल हो जाए। रिलैक्स योर बॉडी। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। कहीं भी कोई अकड़न जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया। कायोत्सर्ग की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। ध्यान का अगला चरण चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें। दाहिने पैर के अंगूठे पे चित्त को केंद्रित करते हुए वहां पर चित्त को अंगूठे के चारों ओर घुमाते हुए, परिक्रमा करते हुए बिल्कुल अंदर तक ले जाइए। अंगूठे के अंदर चित्त की यात्रा। अंगूठे के अंदर होने वाले
प्राण के प्रकंपनों को अनुभव करें। प्रियता और अप्रियता से मुक्त होकर केवल दृष्टा भाव से वहां जो कुछ भी हो रहा है उसे केवल देखें, केवल अनुभव करें। अंगूठे के अंदर हड्डी, मांसपेशियां, मज्जा, जो भी आपको दिखाई दे रहा है बंद आंखों से देखने का प्रयास करें और वहां होने वाले स्पंदनों को अनुभव करें। इसी प्रकार चित्त को शरीर के एक एक अंगों पर लेकर जाना है। वहां जो हलचल हो रही है, प्रकंपन हो रहे हैं, स्पंदन हो रहे हैं, उन्हें अनुभव करते हुए क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर जाना है। अंगूठे के बाद दाहिने पैर की चारों अंगुलियों को देखें। पूरे पंजे को देखिए। तलवा या पगथली, पैर के नीचे के पूरा हिस्सा, वहां पर हो रहे प्रकंपन, स्पंदन महसूस कीजिए। पूरी पगथली के अंदर हड्डियां दिखाई दे रही है, मांसपेशियां दिखाई दे रही है, नसें और नाड़ियां दिखाई दे रही है। बंद आंखों से उन्हें देखते जाए। वहां होने वाले प्रकंपनों को अनुभव करते रहे, महसूस करते रहे। इसी तरह चित्त को और ऊपर लेते हुए टखना, टखने का जोड़, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा तक और पूरे कटी भाग तक, पूरे दाहिने पैर को बिल्कुल अंदर तक देखें। पूरा दाहिना पैर अंदर तक दिखाई दे रहा है, हड्डियां दिखाई दे रही है, मांसपेशियां दिखाई दे रही है, नसें और नाड़ियां दिखाई दे रही है। पैर के अंदर जो प्रकंपन, स्पंदन हो रहे हैं वो भी महसूस हो रहे हैं। जिस प्रकार अभी हमने दाहिने पैर की उपेक्षा की, अब उसी प्रकार बाएं पैर को देखेंगे। बाएं पैर का अंगूठा, चारों अंगुलियां, पूरा पंजा, तलवा या पगथली, एड़ी, टखना, पूरी पिंडली, घुटना, जंघा या साथल और कटी भाग तक, पूरा बायां पैर बिल्कुल अंदर तक चित्त को ले जाते हुए अंदर देखने का प्रयास। बाएं पैर में होने वाले प्राण के प्रकंपनों को अनुभव करें।
बाएं पैर के अंदर स्पंदन, प्रकंपन महसूस हो रहे हैं। पैर के अंदर सब कुछ दिखाई दे रहा है, हड्डियां, मांसपेशियां, नसें और नाड़ियां। अब चित्त को पेड़ों पर केंद्रित करें, नाभि से 4 अंगुल नीचे, जिसे हम बस्ती प्रदेश भी कहते हैं, पेड़ों का स्थान। चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों को अनुभव करें। केवल दृष्टा भाव से देखते रहे, वहां क्या हो रहा है उसे अनुभव करते रहे। कोई प्रियता या अप्रियता का भाव नहीं, केवल दृष्टा भाव से देखना। पेट के अंदर एक एक अंगों पर चित्त को ले जाना है और वहां पर अंगों पर हो रहे प्रकंपन, स्पंदन महसूस करने हैं। पहले दायां गुर्दा, बायां गुर्दा, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय, पक्वाशय, अग्नाशय, तिल्ली, यकृत और तनुपट। शरीर के अंदर के एक एक, पेट के अंदर के एक एक अंगों को देखेंगे। सारे अंग दिखाई दे रहे हैं, दोनों किडनियां, बड़ी आंत, छोटी आंत, लीवर, डायफ्राम, सब कुछ दिखाई दे रहा है। पेट के अंदर का पूरा हिस्सा, पूरा जो हमारा पाचन तंत्र है वो दिखाई दे रहा है। पेट के अंदर हो रहे प्रकंपनों को अनुभव करें, स्पंदनों को महसूस करें। अब चित्त को छाती पर ले आइए। छाती के अंदर के एक एक अंग, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, हृदय, हृदय की धड़कन महसूस हो रही है, हृदय धड़क रहा है। फेफड़े फूल रहे हैं, संकुचित हो रहे हैं। पीठ का पूरा भाग, चित्त को पूरे पीठ में फैलाइए। कमर का पूरा भाग, रीढ़ की हड्डियां, रीढ़ की हड्डी के एक एक मनके, एक एक मनके को देखने का प्रयास करें। रीढ़ की हड्डी के अंदर हमारा मेरुदंड, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी,
सुषुम्ना का शीर्ष भाग और गर्दन तक। जो भी प्रकंपन महसूस हो रहे हैं उन्हें आप केवल दृष्टा भाव से महसूस करते रहें, देखते रहें। अब दाहिने हाथ की परीक्षा करनी है। चित्त को दाहिने हाथ के अंगूठे पे ले आइए। दाहिने हाथ की अंगूठा, अंगुलियां, हथेली, मणिबंध, मणिबंध से कोहनी और कोहनी से कंधे तक। पूरे दाहिने हाथ को देखिए। दाहिने हाथ के अंदर सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वहां हो रहे प्रकंपनों को महसूस करें, स्पंदनों को महसूस करें। प्राण के प्रकंपन महसूस हो रहे हैं। इसी प्रकार बाएं हाथ की परीक्षा करें। बाएं हाथ की अंगुलियां, अंगूठा, हथेली, कलाई या मणिबंध, मणिबंध से कोहनी और कोहनी से कंधे तक, पूरा बायां हाथ। बाएं हाथ में होने वाले प्रकंपन, स्पंदन महसूस हो रहे हैं। अब चित्त को कंठ पर ले आइए। कंठ या स्वर यंत्र। कंठ पर होने वाले प्रकंपन, स्पंदन महसूस हो रहे हैं। अब चित्त को ठुड्डी पर लेकर आए। ठुड्डी, दोनों होठ, मुंह के अंदर मसूड़े, दांत, जीभ, तालू, मुंह के अंदर का पूरा भाग। दाहिना कपोल या दाहिना गाल, बाया कपोल या बाया गाल, पूरा नाक बिल्कुल अंदर तक, दाहिनी कनपटी, दाहिना कान, बाई कनपटी, बाया कान, दाई आंख, बाई आंख, पूरा ललाट और पूरा मस्तिष्क अंदर तक, पूरा चेहरा और मस्तिष्क अंदर तक चित्त को ले जाते हुए वहां पर हो रहे प्राण के प्रकंपनों को अनुभव करें, स्पंदनों को महसूस करें। अब चित्त को पूरे शरीर में फैला देना है। चित्त के अंदर ये क्षमता है, वो किसी भी एक स्थान पर केंद्रित हो सकता है और पूरे शरीर के आकार में, पूरे शरीर में भी फैल सकता है। तो चित्त को पूरे शरीर में फैलाते हुए पूरे शरीर की परीक्षा करें।
पूरा शरीर, शरीर का पूरा ढांचा, हड्डियों का खांचा, मांसपेशियां, नसें और नाड़ियां, सब कुछ देखने का प्रयास करें। शरीर में कहीं खुजली हो रही है, उसे भी अनुभव करें। कपड़ों का स्पर्श महसूस करें। पूरा शरीर बिल्कुल अंदर तक दिखाई दे रहा है। शरीर के अंदर होने वाले हलचल महसूस हो रही है। अब चित्त को दोनों पैरों के अंगूठों पर लेकर आ जाए और शरीर के आकार में गोलाकार एक वलय की भांति चित्त को फैलाते हुए नीचे से क्रमशः ऊपर की ओर लेकर जाना है। चित्त वापस ऊपर से नीचे तक। चित्त की यात्रा नीचे से ऊपर पूरे शरीर के अंदर अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक चित्त की यात्रा करें। नीचे से ऊपर धीरे धीरे बिल्कुल ऊपर तक आए। ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। अब गति को तेज करना है, तीव्र गति से चित्त की यात्रा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। गति को और तेज करते जाए। तेज गति से, तीव्र गति से चित्त की यात्रा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। पूरे शरीर में चित्त को फैलाते हुए चित्त की यात्रा और तेज। तेज गति से चित्त की यात्रा चले। पूरे शरीर में प्रकंपन, स्पंदन महसूस हो रहा है, जैसे पूरे शरीर में बिजली की धारा बह रही है। ओ, गति को मंद करें। धीरे धीरे गति को वापस मंद करते जाएं। मंद गति और मंद। पूरे शरीर में, शरीर के कण कण को स्पर्श करते हुए पूरे शरीर के कण कण में प्राण का अनुभव करें।
पूरे शरीर में प्राण प्रवाहित हो रहा है, जैसे पूरे शरीर में बिजली की धारा दौड़ रही हो। शरीर के अंदर जो कुछ भी अनुभव हो रहा है उसे बिल्कुल दृष्टा भाव से देखते रहे। सर्दी का मौसम है, ठंडक महसूस हो रही होगी, उसे भी अनुभव करें। कपड़े का स्पर्श महसूस करें। ध्यान का अगला चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा। ज्योति केंद्र हमारे ललाट के बीचों बीच, चित्त को वहां पर केंद्रित करें। चित्त को ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करते हुए सफेद रंग को देखने का प्रयास करें। श्वेत रंग का ध्यान अनुभव करें। आकाश में पूर्णिमा का चांद उग रहा है और चांद की श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। अब चित्त को पूरे ललाट पर फैलाते हुए अनुभव कीजिए, श्वेत रंग के परमाणु सफेद रंग के परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। श्वेत परमाणु ललाट के अंदर तक फैलते जा रहे हैं। पूरा ललाट सफेद परमाणुओं से भर गया है, बाहर से भी अंदर से भी। केवल सफेद रंग दिखाई दे रहा है, ओनली व्हाइट। सफेद रंग शांति का प्रतीक, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करें। परम शांति, परम आनंद की अनुभूति, गहरे आनंद का अनुभव। दो तीन लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़। विवेक सूत्र। अपना सत्यमेव च मैते भूवेषु तापये। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहंसु विद्या चरणम पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र
दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए शरण सूत्र का उच्चारण। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपलतं धम्मं शरणं पवज्जामि। श्रद्धा सूत्र। आंखों को बंद रखते हुए आसन बदलते हुए वंदनासन में आना है। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रहे, दोनों हाथों को जोड़ते हुए वंदे कहते समय सीधे रहेंगे। सत्यम कहते समय श्वास छोड़ते हुए नीचे तक झुकना है, ललाट को बिल्कुल नीचे तक, मस्तिष्क को बिल्कुल नीचे तक लेकर आना है। इस क्रिया को 3 बार दोहराना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, श्वास भरते हुए वापस ऊपर आएंगे। वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम। आसन बदल ले, वापस आंखों को बंद रखते हुए सुखासन में आ जाए। अब दोनों हथेलियों का संपुट बनाते हुए, कटोरी नुमा बनाते हुए आंखों के सामने रखेंगे। अंधेरे में आंखों को खोलिए, बंद कीजिए, टिमटिमाइए। धीरे धीरे हथेलियां हटाते हुए भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोल दीजिए। रिलैक्स। तो अभी हमने शरीर प्रेक्षा का प्रयोग किया। करीब 35 मिनट 40 मिनट लगे हमको। तो कुछ आपको आनंद की अनुभूति हुई? शरीर के अंदर जो हलचल हो रही थी उसे महसूस किया आप लोगों ने? सर बहुत सुंदर प्रयोग रहा सर, और शरीर प्रेक्षा का बहुत अच्छी तरह से अनुभूति हुई। और ज्योति केंद्र प्रेक्षा तो बहुत अच्छी तरह से होता है सर, मानो पूरा दिखाई देता है, बहुत अच्छा लगता है सर। बहुत अच्छा लगता है। ज्योति केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग हम आखिरी में करते हैं। कोई भी ध्यान करें, मैं हमेशा कहते रहता हूँ, कोई भी ध्यान करते हैं हम दूसरे चरण में आखिरी में ज्योति केंद्र प्रेक्षा किया जाता है। तो जो क्या होता है, इसका कारण रीजन बता दूं मैं आपको। ज्योति केंद्र जो प्रेक्षा होता है वो शरीर में ठंडक भी पैदा करता है। जो ध्यान के कारण जो उष्मा आती है हमारे शरीर में, हम ध्यान करते हैं तो शरीर में गर्मी पैदा होती है। शरीर प्रेक्षा करें या चैतन्य केंद्र प्रेक्षा करें या कुछ भी करें, उस गर्मी को कंट्रोल करने के लिए आखिरी में सफेद रंग का ध्यान करते हुए ज्योति केंद्र प्रेक्षा करके उसके बाद ध्यान को संपन्न किया जाता है। और शरण सूत्र का उच्चारण भी हम अंत में करते हैं। तो हम धर्म की शरण में जा रहे हैं, अहिंदों की शरण में जा रहे हैं, सिद्धों की शरण में जा रहे हैं। तो इससे हमारे समर्पण का भाव आता है अंदर, हम धर्म के प्रति समर्पित हो रहे हैं। और जो हम 3 बार सत्य की वंदना करते हैं तो नीचे झुकते हैं, तो विनम्रता का विकास भी होता है, ब्लड का सर्कुलेशन हमारे मस्तिष्क में ज्यादा होता है। तो साइंटिफिक दृष्टि से भी ये बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। 3 बार जो हम वंदे सत्यम का उच्चारण करते हुए जो 3 बार आखिरी में जो प्रयोग करते हैं, तो देखिए प्रेक्षा ध्यान कितना साइंटिफिक है। एक एक जो प्रयोग है इसके कितने साइंटिफिक है, इस बात से हमें मालूम पड़ता है। और भी कोई भाई बहन? लक्ष्मी जी, डॉक्टर अनीता जी, कुछ कहना है आपको तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लगा। हाँ, बहुत शांति महसूस हुई। आप तो डॉक्टर हो, शरीर के अंदर के पार्ट्स के बारे में आपको तो मालूम होगा, लेकिन हम हाँ जो सर, ध्यान करने वाले हैं बिना कैमरे के, बिना आप लोगों के पास तो
शरीर के अंदर झांकने के लिए जो मशीनें रहती है, तो हम बिना मशीन के भी शरीर के अंदर क्या हो रहा है उसे हम अनुभव कर सकते हैं, जांच सकते हैं और हाँ एक सर। धड़कन को सुन सकते हैं हम। हाँ, आज ऐसा महसूस हुआ कि जहाँ कैपिलरी में ब्लड सर्कुलेशन एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वहां तक हम पहुंच पाते थे ध्यान में। जी, आजकल तो मशीनें आ गई है। पहले जमाने में हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे उनके पास कोई मशीनें नहीं होती थी, तो ध्यान के द्वारा ही पूरे शरीर के अंदर क्या हो रहा है उसको देख सकते थे, हलचल को महसूस कर सकते थे, बता सकते थे कि ये भी शरीर के अंदर। तो ये ध्यान के द्वारा हम अपने शरीर को कैसे देखें अंदर तक, ये प्रयोग बहुत बढ़िया प्रयोग है, शरीर प्रेक्षण का प्रयोग। हाँ, और लक्ष्मी जी को कुछ कहना है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा। एकाग्रता सदी, लेकिन जैसे आप चित्त की यात्रा बोलते हैं उसके साथ श्वास भी जुड़ जाता है, सही है क्या देखिए ये? श्वास तो अपना मंद, श्वास को एक बार पहले हमने श्वास को देखा, श्वास को हमने मंद कर दिया, श्वास की गति को मंद कर दिया, तो हम श्वास की गति जब तक मंद नहीं होगी एकाग्रता सजेगी नहीं। श्वास तो धीमा होना जरूरी है और लयबद्ध चले श्वास। श्वास जो एक पहला श्वास हमने लिया, जितना लंबा लिया, जितना लंबा छोड़ा, जरूरी नहीं है जितना समय लेने में उतना ही समय छोड़ने में लगे। लेने का समय जितना होता है, छोड़ने में ज्यादा समय लगता है, वही सही श्वास है। तो एक लय हमने तय कर दी भाई, इतना लंबा श्वास हमने लिया, 4 सेकंड में लिया और 8 सेकंड में छोड़ा, तो प्रत्येक श्वास उतना ही चलना चाहिए। एक बार आपने उसको सेटअप कर दिया, जैसे अपने सेट कर दिया, फिर वो चलते रहेगा अपने आप श्वास, और उसके बाद में अपने को श्वास को नहीं देखना है। बाद में हमने जब शरीर की यात्रा प्रारंभ की तो हमारा चित्त पूरा एकाग्रता धीरे धीरे सजेगी, धीरे धीरे सजेगी। जो जो अभ्यास करेंगे एकाग्रता सजती जाएगी। एक दिन करने से काम होने वाला नहीं है, रेगुलर कीजिए, एकाग्रता भी सजेगी। ज्योति केंद्र प्रेक्षक जब हम करते हैं तो हमें सफेद रंग दिखता है, अनुभव होता है, वहाँ चमक रहा है, भी दिखेगा आपको, और आनंद की अनुभूति भी होगी। थैंक यू, थैंक यू। पीछे से किसी की आवाज आ रही है, अपने आप को जिनको कुछ नहीं कहना म्यूट कर लीजिए प्लीज। बहुत अच्छा लगा सर। जैसे तेज जब वाइब्रेशन कर रहे थे तो वास्तव लगता है शरीर के अंदर ऊष्मा पैदा हो रही है। हाँ, तेज गति से आखिरी में है, धीरे धीरे पहले यात्रा की, उसके बाद स्पीड को बढ़ाते हैं। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, पहले गियर 1 नंबर में रहता है, 2 पे रहता है, 3 पे रहता है, चौथे गियर। जो जो हम गाड़ी तेज करते हैं तो उसी तरह स्पीड हमारी बढ़ती है। तो उसी तरह हमारे चित्त की गति को भी तेज करना, तेज गति से नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो वहां जो प्रकंपन वाइब्रेशन हो रहे हैं सभी हमें स्पष्ट महसूस होने लगेंगे। बिल्कुल वैसा, बहुत अच्छा लगा सर। हाँ, पुष्पा जी ने अपना, सॉरी क्या नाम है? हाँ सर प्रणाम सर। ऐसा लगा जैसे जड़ हो गया हो पूरा शरीर। आप पुष्पा जी बोल रही है ना? हाँ। कहाँ से हो आप? जयपुर से। जयपुर से, पुष्पा जी वेलकम। तो ऐसा लगा जैसे शरीर पूरा जड़ हो गया, और जब वो वंदे सत्संग किया ना तब धीरे धीरे सारे जोड़ खुल गए एकदम। देखिए जब हम नीचे झुकते हैं तो हमारे शरीर में, जब हम शरीर में अगर अकड़न जकड़न आ जाती है तो जब हम वापस आसन बदल के नीचे झुकते हैं तो हमारे शरीर मांसपेशियों में खिंचाव आता है, मांसपेशियों में खिंचाव आता है। ब्लड का सर्कुलेशन मैंने बताया मस्तिष्क की ओर होने लगता है पूरा, जब ललाट नीचे ले आते हैं तो इसमें बहुत बेनिफिट है, बहुत सारे फायदे भी है। तो आखिरी में हम वंदे सत्संग कहते हुए ध्यान को संपन्न करते हैं। ये हमारी ध्यान की प्रक्रिया में बिल्कुल कोई भी ध्यान करते हैं हम बाद में वंदे सत्संग करते हुए ही संपन्न करते हैं। तो शिथिल नहीं होके जैसे जड़ सा हो जाता है शरीर, शिथिलता का एहसास तो होता है लेकिन एकदम जैसे शिथिलता का प्रयोग अलग से करवाया जाता है, जिसमें हम कायस्वर का प्रयोग करते हैं। एक दिन हम कायस्वर का प्रयोग करेंगे, हम करते ही रहते हैं, महीने में 1-2 बार तो हो ही जाता है कायस्वर का प्रयोग। तो कायोत्सर्ग में हम शरीर को शिथिल होने का सजेशन देते हैं, रिलैक्स, पूरा रिलैक्स कर देते हैं। तो कायोत्सर्ग, लघु कायोत्सर्ग हमने आज भी किया स्टार्टिंग में, लेकिन पूर्ण कायोत्सर्ग जो होता है 40-45 मिनट का, वो प्रयोग जब करते हैं कायोत्सर्ग का, लेट के भी करते हैं उसको, खड़े होकर भी करते हैं, बैठ के भी करते हैं। तो कायोत्सर्ग का जिस दिन का प्रोग्राम रहे हमारा, उस दिन आप जरूर जुड़िएगा। जानकारी तो आपको मिल ही जाती है, मैसेज मिल जाता है आज क्या प्रोग्राम होने वाला है।
तो कायासुर का भी आप शिथिलीकरण का प्रयोग भी हम करते रहते अभी हैं। 2-3 दिन पहले किया था, 4-5 दिन पहले। जी मंजू जी कुछ कहना है? वृषाली जी? हाँ सर, बहुत अच्छा लगा। कोशिश करूंगी अभी पूरा सब करने की। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा लगा। शुरुआत में थोड़ी सी गर्मी हो रही थी, फिर बाद में धीरे धीरे बहुत शांति का अनुभव हुआ। जी ये तो मैं कहता भी हूँ हमेशा कि जब हम ध्यान करते हैं तो देखिए ठंडी के दिन में भी हमें गर्मी होने लगती है शरीर के अंदर। ये ठंड का मौसम है फिर भी गर्मी का तो ध्यान करते हैं तो उससे शरीर में उष्मा पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है। और इसीलिए अंत में हम ज्योति केंद्र परीक्षा करते हैं। तो ये परीक्षा ध्यान की विशेषता है। बाद में दूसरे बहुत ध्यान अच्छा पद्धतियों लगा में सर। मेरे ख्याल से ऐसा आखिरी में हम जो उष्मा को किस तरह से शरीर में जो पैदा हुई उष्मा उसको किस तरह से नियोजित करना है, कंट्रोल करना है, ये ज्योति केंद्र परीक्षा के द्वारा ही होता है। तो आखिरी में हम ज्योति केंद्र परीक्षा का जब प्रयोग करते हैं तो वो गर्मी जो है वापस शांत होती है और चित्त भी एकाग्रता होता है। जो आप बोल रही थी ना अभी एकाग्र नहीं हो रहा है, तो ज्योति केंद्र पर आप ध्यान कीजिए, उससे आपका चित्त एकाग्र होगा। और भी कई प्रयोग हम करवाते रहते हैं चित्त की एकाग्रता के लिए, छोटे छोटे प्रयोग बीच बीच में करवाते रहते हैं। कभी मौका मिला तो वो भी करवाऊंगा जी। तो अभी समय हमारा संपन्न होने जा रहा है, समापन की ओर चले। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो 1 मिनट हम और ले सकते हैं, नहीं तो समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए आंखों को कोमलता से बंद रखें। मेरे साथ साथ सभी उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब आपके आभारी है। तो आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं।